बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पटना में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक का ऐलान कर चुकी है। 24 सितंबर यानी कल होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम मौजूदा मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज़ादी के बाद पहली बार पटना में यह बैठक होने जा रही है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जाएंगे। दरअसल इस बैठक को कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। बिहार में आम लोगों में भी कांग्रेस को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। ऐसे में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक करके इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहती है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक हो रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। राजनीति इतनी रंगीन है, जो बताया जाता है वैसा होता नहीं है। महागठबंधन में एक नहीं 2 पेच फंसे हैं। पहला मामला सीटों के बंटवारे पर फंसा है और दूसरा मामला सीएम फेस को लेकर। आप इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानेंगे, बनाएंगे? वो उत्तर नहीं दिया, तो कहीं न कहीं मन में खोट है। और इससे भी इंडिकेशन से समझना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के आपके कंधों पर ये खड़ा होकर के ये अपना काम तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के इन कदमों ने आरजेडी के रणनीतिकारों को असहज कर रखा है। तेजस्वी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अब 2020 के सीट फॉर्मूले से नीचे आने को तैयार नहीं है। तब 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 पर लड़कर 19 जीती थी। स्ट्राइक रेट 27% का रहा। लेफ्ट 29 पर लड़कर 17 पर जीती। स्ट्राइक रेट 58% का था। वोटर अधिकार यात्रा में दिखे जोश के बाद अब कांग्रेस ने प्रियंका को चुनावी घमासान में उतारकर एक और जोशीला कदम उठाया है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करने वाली है। इस रैली को कांग्रेस ने हर घर अधिकार यात्रा का नाम दिया है। सक्रिय तो रहती ही हैं, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात की मांग की होगी कि हाँ, हमें इन इलाकों में उनके कार्यक्रम चाहिए और जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कांग्रेस ने बिहार के सियासी मूड को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी तो आरजेडी के साथ साथ नीतीश सरकार को भी नर्वस कर रखा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। राजेश राम ने दावा किया कि भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई, वो भी सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष की दर पर। वोट चोर मतलब किसानों के जमीनों का चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी। ₹1 प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से किसानों के जमीन ले ली, तो मेरा इसमें सवाल है। अब तेजस्वी और राहुल सेम पेज पर हैं या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव तो चल ही दिया।